आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एक वचन हम आप लोगों से मैं शेयर करना चाहूँगी, जो प्रभु का वचन है। प्रभु का वचन, सारे वचन बहुत ही आशीषित वचन है। एक वचन ऐसे है जो बहुत ही बीमारी में, बहुत दिन से जो परेशान है, बहुत तकलीफ में है, तो आपको प्रभु बुला रहे, आपको प्रभु चंगाई दे रहे। सिर्फ परमेश्वर पर आप लोगों को विश्वास करने, एक वचन ऐसा देंगे जिससे आप पढ़िए, आपकी सारी बीमारी ख़त्म हो जाए, चाहे कैसी भी बीमारी क्यों ना हो। डॉक्टर आपको क्या माना कर देगा कि नहीं ठीक हो, लेकिन जीवित परमेश्वर आपको नहीं कहे, कभी माना नहीं करेंगे, क्योंकि प्रभु बहुत ही महान है। जब हम लोग प्रभु का वचन पढ़ते हैं तो प्रभु से बातचीत करते हैं और प्रभु हम लोगों को आशीष से भरते, ब्लेस करते हैं। तो हम लोगों को हमेशा प्रभु के वचन में बने रहना है। और जितने भाई बहन हैं, आप सभी को भी मैं कहती हूँ कि प्रभु के जब वचन पढ़िएगा तब प्रभु का वचन हम लोगों के उत्साहित करती है। हम लोगों को प्रभु में आओ, गंभीर से आओ, प्रार्थना में प्रभु हम लोगों को आओ पुकारते हैं, और प्रार्थना में हम लोग आओ मजबूत होते हैं। और शैतान है जो सोचता है कि हमेशा ही कमज़ोर, पर शैतान का काम ही है क्या? शैतान का काम है सिर्फ बीमारी देना, तकलीफ़ देना, मुसीबतें खड़ा करना, और जिनके बाल बच्चे नहीं हैं उनको बीमारी देना और तकलीफ़ देना। तो हम लोगों के प्रभु के वचन में इतना मजबूत बनना है कि शैतान को हम लोगों को बीच में नहीं आना है, क्योंकि शैतान हमेशा हारा है, हमेशा हारते रहेगा। क्योंकि प्रभु हमारे जीवित परमेश्वर है। और शैतान क्या है? शैतान है जो बीमारी, तकलीफ़, दुख, चिंता, ये सब शैतान का काम है। तो हम लोगों को, शैतान को हम लोगों को बीच में नहीं आना है। और शैतान के हर एक बंधन को प्रभु तोड़ते हैं। और प्रभु से हम लोग जब प्रार्थना करते हैं तब प्रभु हम लोगों को आशीष से भरते हैं। हालेलुया। तो चलिए हम एक वचन पढ़ेंगे जो भजन संहिता 91 अध्याय में 3 आयत में लिखा है, वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। हालेलुया। प्रभु के वचन में है, वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। सच में प्रभु बहुत ही महान है। जब हम प्रभु को जब सुख देखते हैं, सुख में तो उतना हम लोग याद करें या ना करें, या आप लोग भी हैं जो याद करते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन में कि सुख में याद करो या ना करो, पर हमें दुख में ज़रूर याद करना। जब किसी तकलीफ मुसीबत में जब पड़ते हैं तो प्रभु को हम लोग पुकारते हैं, प्रभु को हम लोग याद करने लगते हैं कि प्रभु मैं आज मुसीबत में हूँ, प्रभु मुझे चंगा करिए, प्रभु हर बीमारी से बचाइए, प्रभु आज परेशानी में मैं फंस गई, प्रभु प्रभु हमें बचाइए। और परमेश्वर सच में परमेश्वर मदद करते हैं और हम लोगों की हर परेशानी से छुड़ाते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि प्रभु के वचन को पढ़े और प्रभु हम लोगों को बहुतायत से आशीष देंगे। हालेलुया। चलिए हम आगे इस वचन को हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर ने हम लोगों के लिए बड़े बड़े काम किए हैं। क्योंकि जब हम बाइबल उठाते हैं तो परमेश्वर हम लोगों से बातचीत करते हैं। वह तुझे अपने पलकों की आड़ में ले लेगा। हालेलुया। और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। प्रभु के वचन में देखते, जब जब मुर्गी होती है जो अपने बच्चों को अपने पंखों तक छुपा लेती है, उसी प्रभु है जो हम लोगों के पिता है, अपने पंखों तक छुपाते हैं। हर कभी भी कोई तकलीफ, कोई बीमारी, संकट जो परमेश्वर ने जो शैतान की ओर से आती है, तो परमेश्वर हम लोगों को बचाते हैं हर बीमारी से। कितनी भी बड़ी क्यों न बीमारी हो, प्रभु हम लोगों को उस बीमारी के, हर शैतान के हर एक बंधन को परमेश्वर तोड़ते हैं और परमेश्वर हम लोगों की रक्षा करते हैं। तो हम लोग प्रभु को हमेशा प्रार्थना करते रहना है, प्रभु के वचन में बने रहना है। प्रभु के वचन में है कि वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लो। वो अपने पंखों की आड़ में, जैसे मुर्गी देखते हैं, मुर्गी अपने बच्चे को पंखों तो छुपा के रखती है, कहीं उसको बच्चे को कोई खा ना जाए, कोई चील या कोई बिल्ली खा ना जाए, उसे छुपा के रखती है। और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। हालेलुया। प्रभु के वचन में, और तू उसके पैरों के नीचे, जैसे पैरों तो छुपाती है, मैंने आगे भी कहा था कि मुर्गी जब अपने बच्चे को अपने पैरों तक छुपाती है, वैसे परमेश्वर हम लोगों का, वो हम लोगों के पिता है। प्रभु के वचन में है, आराधना में, कि माता पिता तुमको छोड़ देंगे पर हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो प्रभु हम लोगों को कभी नहीं छोड़ेंगे। तो इस वचन में है, और तू पंखों की आड़ में, और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा।
उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिल्लम ठहरेगी। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिल्लम, उसकी प्रभु प्रभु जीवित परमेश्वर, प्रभु सच्चा परमेश्वर है। वो हम लोगों को पापों को उठाने के लिए, हम लोगों को पाप जो किए, गलत किए, चोरी किए, पाप किए, उस हम सब के पाप को उठा ले अपने सूली पर अपनी जान दे दी। तो जीवित परमेश्वर, कोई ऐसा पुत्र रहे, कोई ऐसा पिता नहीं जो अपने एकलौते पुत्र को दे दे पूरे संसार के लिए। पिता परमेश्वर है, जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा है, जो हम लोगों के लिए दे दिए, और हम लोगों के लिए यीशु मसीह जो थे, जो सूली पर अपनी जान दे दी। हालेलुया। जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं तो समझते हैं परमेश्वर के बारे, जब हम लोग परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं तो प्रभु के बारे में जानते हैं कि प्रभु कितना महान थे। प्रभु हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए, हम लोगों के लिए अपनी जान दी। पूरी सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया है, आकाश और पृथ्वी को, और प्रभु हम लोगों पर बहुत ही आशीष देते हैं। जब हम लोग परमेश्वर का बाइबल पढ़ते हैं, प्रभु का जब बाइबल वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर हम लोगों को आशीष देते हैं, हम लोगों से बातचीत करते हैं। तो हम लोगों को हमेशा प्रभु के वचन में बने रहना है। हालेलुया। प्रभु हम लोगों से बातचीत करते हैं तो हम लोगों को हमेशा प्रभु का वचन में बने रहना है। और आगे हम पढ़ेंगे, उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन में उड़ती है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजड़ता है। जो शैतान है, जो हमेशा बीमारी देती है। मैंने आगे भी कहा कि शैतान का काम ही क्या है? तकलीफ देना, मुसीबत, बीमारी में डालना, बंधन में डालना। पर प्रभु हम लोगों को छुड़ाने आए हैं, प्रभु हर मुसीबत से बचाने आए हैं। हम लोगों को हमेशा प्रभु पर विश्वास करना है कि प्रभु बहुत महान है। जब हम लोग प्रभु की प्रार्थनाएं करते हैं, प्रभु की आराधना सुनते हैं, तो प्रभु हम लोगों को ब्लेस करते हैं, आशीष देते हैं। हालेलुया। चलिए, जितने भाई बहन आप सब के लिए मैं प्रभु से प्रार्थनाएं करूंगी कि प्रभु शैतान के हर एक बंधन को तोड़े, और जो जो इस प्रार्थना को सुनेंगे प्रभु उनको बहुतायत से आशीष देंगे, हर शैतान के बंधन टूटेगी। और जितने भाई बहन हैं जिन्होंने अभी तक ले घर में बच्चे नहीं हैं, वो अभी बच्चे के लिए बहुत तरस रहे, प्रभु उनको आज इस वचन के द्वारा प्रभु उनको बच्चे के से ब्लेस करेंगे। मुझे विश्वास है प्रभु पर। प्रभु से जब हम लोग दिल से मांगते हैं तो प्रभु हम लोगों को देते हैं। तो हम लोगों को हमेशा प्रभु पर विश्वास करना है। हालेलुया। तो चलिए हम आज प्रभु से प्रार्थना करेंगे और प्रभु हम लोगों को बहुतायत से आशीष देंगे। हालेलुया। चलिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता पुत्र पवित्र। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हाले मैं घुटने में आकर के आपके सामने आती है, घुटने में प्रभु, हे प्रभु मैं आपको धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा। हालेलुया हालेलुया। मुझे स्मरण है प्रभु, मुझे याद है प्रभु, जब मैं आपका वचन पढ़ती हूँ तो जानती हूँ प्रभु कि आपने हम सब के लिए अपनी जान दे दी सूली पर प्रभु। हाँ प्रभु, मुझे जब थोड़ी सी भी उंगली चाहे कटती है तो मस्त कितना दर्द अब, लेकिन हम लोगों के पापों के लिए आपने अपनी जान दे दी प्रभु। आपको कितना दर्द हुआ होगा प्रभु, आप बर्दाश्त किए प्रभु। मारते समय भी आपने उस व्यक्ति को कहा कि इन्हें क्षमा करे, न जाने क्या कर रहे, कुछ नहीं जानते प्रभु, इन्हें क्षमा करें। आप इतना महान है प्रभु, आपको जितनी मैं आराधना प्रार्थना करूँ प्रभु उतनी ही कम है प्रभु। और मैं एक बात और कहूँगी प्रभु यीशु राजा हालेलुया, मेरी प्रार्थनाओं को और कान लगा प्रभु, मेरी प्रार्थनाओं को सुने यीशु राजा हालेलुया। जितने भाई बने प्रभु जो बीमारी में प्रभु उन्हें चंगाई दे प्रभु, जो लंबे समय से बीमारी में प्रभु उन्हें सुख शांति दे प्रभु, जिनके बच्चे नहीं है प्रभु अभी तक ले अपने बच्चे को अपने गोद में न खिलाए प्रभु, उनके गोद भरे प्रभु बच्चे से प्रभु, उनका घर परिवार बच्चे से भरे प्रभु यीशु राजा हालेलुया। बेटे की आशीष दे प्रभु, आपके वचन में प्रभु गर्भ का फल यहोवा की ओर से होती है, लड़की यहोवा के दिए भागे हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हालेलुया। जब आपसे हम प्रार्थनाएं करती है तो मेरी प्रार्थनाओं को आप उत्तर दे यीशु राजा हालेलुया। मैं भी कहती हूँ मुझे भी ज्ञान लूँ प्रभु कि मैं प्रभु आपका वचन में और आगे बढ़ूँ, आपका वचन और अच्छे से सुनाओ। हाँ प्रभु, सुसमाचार सुनाओ यीशु राजा हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ प्रभु, करे यीशु राजा हालेलुया। यीशु राजा
धन्यवाद करती हूँ प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। जितने भाई बहनों प्रभु, मुझे विश्वास है प्रभु का आपने बेटे की आशीष दे प्रभु, हर बीमारी में जिनकी चंगाई मिल गई यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में प्रभु यीशु राजा हालेलुया। जितने भी हमारे चंगे हो गए हैं, हाँ प्रभु मुझे विश्वास है, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ प्रभु, धन्यवाद 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 प्रभु। हम पूरी बातों में आपको आदर महिमा देती प्रभु। अब आपसे क्या मांगा, आपने तो सब कुछ मांगा से दे दिया प्रभु। पूरी बातों में अब महिमा मैं आपको देती हूँ, आशीष देकर प्रभु खुल गया। आमीन हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ मैं प्रभु को, और आप सभी को भी मैं जय मसीह कहती हूँ। और एक बात और कहती हूँ कि आप कहीं पर भी जाए, रिलेशन में कहीं पर भी जाए, तो प्रभु का ज़रूर सुसमाचार सुनाए, क्योंकि प्रभु बहुत ही महान है। जब हम लोग प्रभु की प्रार्थनाएं करते हैं, प्रभु की आराधनाएं करते हैं, तो प्रभु हम लोगों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं। और आप लोग कहीं भी जाते हैं तो इस वचन को ज़रूर सुनाए, और सुसमाचार खास करके सुनाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती, परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि स्वर्ग का राज वो ना देखे, वो भी प्रभु का राज देखे, स्वर्ग का राज देखे। और प्रभु बहुत महान है। जब आप इस वचन को प्रभु के बारे में बताए कि प्रभु के भवन में आप आइए और चर्च में जाइए, प्रभु आपको आशीष देंगे, तो आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे, और अब प्रभु तो आपको बहुत आय से आशीष देंगे। हालेलुया। और जितने भाई बहन आप सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।